हेलो हेलो हेलो, दिस साइड विदुषी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पर हम कर रहे हैं क्लास 7 गणिता प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। और ये उस चैप्टर का है पार्ट नंबर 2। तो फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन, शॉर्टकट और डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने कल क्या किया था। कल मैंने आपको 2 सिस्टम करवाए थे, एक इंडियन सिस्टम और एक अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट से बता दो इंडियन सिस्टम की क्या नोटेशन थी और अमेरिकन सिस्टम की। इंडियन सिस्टम में क्या आता है, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, देन 10,000, उसके बाद लाख, देन 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़ एंड देन अरब। और इसके कॉमा लगाने की क्या टेक्निक थी, लास्ट के 3 के बाद कॉमा, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ठीक है, 3 2 2 2। और अमेरिकन सिस्टम में हमने क्या किया था, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 तो सेम रहते हैं। उसके बाद क्या आता है 100,000, उसके बाद लाख, उसके बाद लाख की जगह आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन एंड फिर लास्ट में आता है बिलियन। इसके बाद वैसे चल सकता है 10 बिलियन आएगा और फिर 100 बिलियन आएगा। ठीक है, और इसके कॉमास लगाने की क्या टेक्निक थी, लास्ट के 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा और फिर 3 के बाद कॉमा। तो 3 3 3 3, ये इसका सिस्टम होता है ना। तो ये तो थी हमारी कल की क्लास की रिवीजन। और इसके साथ साथ मैंने आपको डिजिट्स को लिखना भी सिखाया था नंबर नेम में, और इसको ऑपोजिट भी सिखाया था, और 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना भी सिखाया था। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखना। तो आज का हम टॉपिक बिना देरी के शुरू करते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट। तो 2 मिनट बस मैं इसको इरेज करके आपको मिलती हूँ। हाँ, तो अभी मैं ना कुछ लिखने लगी हूँ स्क्रीन पर, सिर्फ देखना कि अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं उसकी जगह लिख सकती हूँ 10/2। अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं उसकी जगह लिख सकती हूँ 100/4। अगर मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ 1000/8। अच्छा, अभी जो मैंने स्क्रीन पे चीज़ें लिखी हैं, आपको उसका कोई पैटर्न समझ आ रहा है? तो सेकंड, 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5, जिसको हम क्या लिखते हैं 5 की पावर 2। इसका मतलब है कि 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 की पावर 2। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब कि 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, 10 की पावर 1 मतलब खाली 10। ठीक है, 2 का मतलब 2 की पावर 1 मतलब एक बारी 2। 100 का मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 मतलब 10 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 बार ही मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनता है। 1000 का क्या मतलब होता है 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। और 8 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब, जिसका मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2। तो 2 × 2 × 2 क्या होता है 8। तो ये तो आपने कहा कि अच्छा ये तो आपने लिख दिया, पर इसका मतलब क्या है मैं अभी बताती हूँ। अगर आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो आपको बस ना इतनी चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो 10/2 लिख दो, 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 100/4 लिख दो, और 125 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1000/8 लिख दो। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे 5 की पावर आगे बढ़ती रहती है, अगर यहाँ पर 5 की पावर 4 आएगी तो 5 की पावर 4 लाने के लिए हमें क्या वैसे 5 की पावर 4 होती है कितनी है 625, करके देख लेना। अगर आप 5 की पावर 4 करोगे मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। और अगर हमें 625 लाना हो तो हम 10 की पावर 1 यहाँ यूज़ कर चुके हैं 5 लाने के लिए। मतलब 10 की पावर 1 को जब हम 2 की किसी 10 की जिस भी पावर को हम 2 की जिस भी पावर से डिवाइड करेंगे 5 की उतनी ही पावर आ जाएगी। कुछ समझ नहीं आया? मतलब अगर 10 की पावर 1 को हम 2 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 की पावर 1 मिलेगी। अगर हम 10 की पावर 2 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 की पावर 2 मिलेगी। और अगर हम 10 की पावर 3 को
2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 की पावर 3 मिलेगी। अगर कुछ अभी भी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आगे हम जैसे चलेंगे आपको फिर समझ आएगा। अच्छा, तो मैं क्या बता रही हूँ, अगर हमें 5 की पावर 4 चाहिए जो कि 625 होती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 4 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 4 कितनी होती है, मतलब 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000 और एक और ज़ीरो, मतलब 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। इसका मतलब 10,000। और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 8 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 16। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 10,000 बाई 16 करोगे तो भी 625 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 5 की पावर 5 निकालनी हो तो हम उसे 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 को हम 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। समझ आया? तो ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट निकला है। बट जितना आपको करने की ज़रूरत है आपके बुक के हिसाब से, वो ये आप याद कर लो कि मल्टीप्लाई बाय 5 करने की जगह आप कर लो 10 डिवाइडेड बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 25 करने की जगह आप क्या कर लो, 100 डिवाइडेड बाय 4। मल्टीप्लाई बाय 125 करने की जगह आप क्या कर लो, 1000 बाय 8। ठीक है, और एक ऐसे याद कर लो, अगर आपको ये आ गया, वैसे इतना आएगा नहीं, अगर मल्टीप्लाई बाय 625 करना है तो आप क्या कर लो, 10,000 डिवाइड बाय 16। बस इतना याद करो, इससे आपके सारे सम्स निकल जाएंगे। अब आप सोचोगे कि हम ये सब याद तो कर लें, पर ये याद करने का फ़ायदा ही क्या है। अभी आपको इसका फ़ायदा पता लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25 करो, और अगर आप ये अपने ट्रेडिशनल मेथड से करना शुरू करोगे तो सुबह से लेके रात हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो मेथड मैंने समझाया है उसके थ्रू करके देखो। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था, याद करो। 125 को हम क्या लिखते हैं, 1000 बाई 8। ठीक है, इसे 1000 बाई 8 ही रहने दो, इंटू 40 एज इट इज़, इंटू 8 एज इट इज़। 25 को हम क्या लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो जादू, 4 के टेबल से इस 40 को काटो, 4 10s are 40, और इट्स 8 से ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा। अब तो बची हैं हमारी सिर्फ ज़ीरोज़, तो हम कितनी ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ज़ीरोज़ लगा दूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 लाख। बस इतना ही आसान था। और अगर हम इसे अपने नॉर्मल मेथड से करते, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लगता। आपने ज़रूर अपनी क्लास में या बड़े कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो क्या उनकी कैलकुलेशन सच में फ़ास्ट होती है या उन्हें इन ट्रिक्स के बारे में पता होता है? आप भी ऐसी और ट्रिक्स के बारे में जानकर अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। अगर मेरे को इस ट्रिक के बारे में ना पता होता और मैं सिर्फ पुराने मेथड से जाती तो मुझे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इसीलिए वो हमें क्लास 7th में ही सिखाना चाहते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी और प्रैक्टिस करवाने के लिए ना मैं आपको आपके पेज नंबर 14 के सारे एग्जाम्पल्स फटाफट से करवा देती हूँ। आप देखना मुझे कितना टाइम लगेगा ये सारे सॉल्व करने के लिए। 2 इंटू 1768 इंटू 50। अच्छा, तो मैंने अभी आपको मेथड बताया था, तो मैंने इंटू 5 का आपको मेथड बताया था, बट यहाँ तो इंटू 50 लिखा है, तो कोई बात नहीं। इंटू 5 का क्या था, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इंटू 50 में 10 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर इंटू 50 के लिए हम क्या कर देंगे, 100 बाई 2, क्योंकि एक ही तो बात लिखी है, या तो मल्टीप्लाई बाई 50 कर दो, 100 बाई 2 भी तो 50 होता है, एक ही बात है। बट इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगी। जैसे कि 2 एज इट इज़ रहेगा, 1768 एज इट इज़ रहेगा, और 50 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 2। और अब देखो यहाँ जादू, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितनी जल्दी निकल गया, 176800। बस अब बी पार्ट देखो, 72 इंटू 125। ठीक है, और 125 मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, 72 इंटू 125 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 बाई 8। और ये तो सबको पता है कि 8 9s are 72, तो आंसर कितना आएगा, 9000। बस। अच्छा, कॉमास लगाना मत भूलना, ऊपर वाले का आंसर है 1, 76, 8
0 मतलब 1,76,800 और यहाँ पर हमारा आंसर है 9,000। सी पार्ट में आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अच्छा, अब सेकंड का ए पार्ट देखो 25 इंटू 12। 25 की जगह क्या लिखोगे 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12। 4 3 ज़ा 12 तो आंसर कितना आ गया 300। सेकेंड पार्ट देखो 25 इंटू 240। अगेन 25 की जगह हम क्या लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 240। अच्छा, जिनको कट करना नहीं आता वो भी सीख लो। 4 6 ज़ा 24 और एक यहाँ पर ज़ीरो रहता है तो ज़ीरो, तो आंसर कितना आ गया 6000। कॉमास लगाना मत भूलना, 300 तो एज इट इज़ ही आएगा और 6000, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट देखो 250 इंटू 120 है ना। तो अब देखो आप कहोगे आपने 25 का बताया था 250 का नहीं बताया। अगेन वही बात, 25 के लिए हम क्या लिख देते 100 बाई 4। 250 में एक ज़ीरो ही तो मल्टीप्लाई हुआ है 25 के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1000 बाई 4। एक ज़ीरो हम भी ऐड कर देंगे, सिर्फ न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। 1000 बाई 4 इंटू बचा क्या 120। अब फिर से कट करेंगे हम, 4 3 ज़ा 12 और एक ज़ीरो तो एज इट इज़ लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 30,000। डी पार्ट देखो 2500 इंटू 12। अब अगेन मैंने आपको 25 का बताया था 100 बाई 4, बट क्योंकि यहाँ पर दो ज़ीरोज़ और आ गई तो हम भी ऊपर दो ज़ीरोज़ चिपका देंगे। इंटू 12, 4 3 ज़ा 12 तो आंसर कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो आपने चीज़ देखी कि यहाँ से यहाँ पर ज़ीरो थी और यहाँ ज़ीरो थी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसकी ज़ीरो इसको दे दी इस पार्ट में, तो ये 2500 बन गया, तो आंसर तो सेम आना ही था। अच्छा, अब ई पार्ट में लिखा है डैश इंटू डैश इज इक्वल्स टू 1 2 0 0 0 0 0 0 0। इतनी ज़ीरोस डाल दी, आप कॉमा ज़रूर डाल देना। और ये क्या लिखा हुआ है, जब भी आपसे कोई पूछे इतना बड़ी चीज़ क्या लिखी है तो आपको मुझे क्या पता, मुझे एक सेकेंड नोटेशन तो डालने दो। तो आप डाल दो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है 12 करोड़, ठीक है। तो अब 12 करोड़ कैसे आ सकता है, इसे आप कैसे भी मेथड से लिख सकते हो। मैं आपको 3-4 मेथड से लिख के दिखा देती हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये लो, अब तो हम एक इनके जैसा ही खेल खेल सकते हैं। क्या करेंगे हम, 12 इंटू 1 करोड़ ऐसे लिख सकते हैं, या आप एक एक ज़ीरो इधर देते रहो और यहाँ पर एक ज़ीरो कम कर दो। मैं ये भी लिख सकती हूँ 120 इंटू 10 लाख। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं फिर से एक ज़ीरो इसको एक्स्ट्रा दे देती हूँ और यहाँ पर 10 लाख की जगह क्या लिख लूँ 1 लाख, ये भी चलेगा। आप कोई भी मेथड ले सकते हो, आप जो मैंने आपको ऊपर वाले मेथड सिखाए थे आप वो भी लिख सकते हो। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं फिर से इसको एक ज़ीरो दे दूँ। अब 3 ज़ीरोज़ यहाँ कवर हो गई, तो बस अब कितनी ज़ीरोज़ बची 4 5 6 7, तो मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पेज नंबर 14 भी फिनिश होता है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल के अंदर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी साथ में कर लो। 824 इंटू 25, तो अभी बताया 25 को क्या लिखेंगे हम 100 डिवाइड बाई 4, तो 824 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, तो 4 से कट करो, 4 2 ज़ा 8। अब 24 हम सीधा नहीं ले सकते, पहले हम एक एक करके डिजिट लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, तो अब 2 नहीं ना आता तो यहाँ पर ज़ीरो लग जाएगा। 4 6 ज़ा 24, तो आंसर कितना आएगा 20600, 20,600 हमारा आंसर। दैट्स इट। अब मैं आपको करवाती हूँ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर हम किसी 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने डिजिट्स का आंसर आएगा। तो इसका ना एक फॉर्मूला है, 1 डिजिट को आप m मान लो और अगले डिजिट को भी आप इसको आप n मान लो, तो आंसर कितना आएगा। 2 टाइप ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं, या तो m प्लस n या फिर m प्लस n माइनस 1। आप कहोगे इसका क्या मतलब अगर उन्होंने पूछा है कि 1 डिजिट और 1 डिजिट मल्टीप्लाई होकर कितने डिजिट्स का आंसर आएगा, तो या तो इसका आंसर 1 प्लस 1 होगा जो कि 2 होता है, या इसका आंसर क्या होगा 1 प्लस 1 2
-1 जो कि कितना होता है 1, मतलब इससे एक कम। आप कहोगे समझ नहीं आया, तो मैं कहा कोई बात नहीं। अगर हम किसी 2 डिजिट को एक 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने डिजिट्स का आंसर आएगा? तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं कि या तो 2 + 2 4 डिजिट का आंसर आएगा, या इससे कम 4 - 1 कितना होता है 3 डिजिट का। ठीक है, करके देख लो, आपको पता है 12 × 12 कितना होता है 144। तो ये 2 डिजिट का है और ये भी 2 डिजिट का है, बट आंसर कितने डिजिट का है 3 डिजिट का। अब 4 डिजिट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 98 × 99, चलो कितना होता है इसका आंसर। तो अभी देख लें क्या करके, 98 × 99 कितना होता है 9702, जो कि कितने डिजिट का है 4 डिजिट का। ठीक है, अच्छा अगर वो आपसे पूछ लें कि 9 डिजिट का नंबर है इंटू 8 डिजिट, तो कितने डिजिट का आंसर आएगा? तो आप करके थोड़ी देखोगे, तो आप क्या बोलोगे 9 + 8, 9 + 8 कितना होता है 17, या तो 17 डिजिट का आंसर होगा या इससे कम, मतलब 16 डिजिट का आंसर होगा। ठीक है, अब 2-3 आप मुझे बताओ, अगर मैं 5 डिजिट को 7 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो कितने आंसर मिलेंगे, तो मतलब कितने डिजिट के मुझे आंसर मिल सकते हैं? तो आप बोलोगे 7 + 5 12 डिजिट, या फिर इससे कम 11 डिजिट का आंसर मिलेगा। अच्छा, अगर 9 डिजिट और 10 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आप बोलोगे कुछ नहीं, 9 + 10 कितना होता है 19, या फिर इससे कम 18 डिजिट। बस, और यहीं पर हमारा आज का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।